Hello everybody, this is Mathematics Queen and this lecture is on L Hospital Rule Part 2. L Hospital Rule Part 1 जो था उसमें हमने देखा था 0/0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0/0 फॉर्म देखा था. अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म का दूसरा टाइप है दैट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. तो ये जो लेक्चर है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में. तो जब जैसे हमने इसके पहला पार्ट आपने देखा होगा, तो इसके पहले पार्ट में जैसे 0/0 फॉर्म रहता था तो हम लोग ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव और उसके बाद में फिर से पुट करके देखते थे. बस वही प्रोसीजर यहाँ पे करनी है. तो इसमें और 0/0 फॉर्म में फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 0/0 फॉर्म की तरह हम लोग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई शिफ्टिंग के या एडजस्टमेंट के, क्योंकि कुछ जो टाइप्स है उसमें आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उसको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत रहती है. तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. नाउ दिस इज़ द गिवन एग्जाम्पल. सो अगर मैं यहाँ पे x टेंडिंग टू a है, x टेंडिंग टू a, यहाँ पे a यहाँ पे पुट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन log ऑफ a माइनस a अपॉन log ऑफ e रेज टू पावर a माइनस e रेज टू पावर a, क्योंकि इधर भी x है और यहाँ पे भी x है. जो प्रॉब्लम है वो लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ x माइनस a अपॉन log ऑफ e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर a है. तो हमने क्या किया, सिंपल x की जगह यहाँ पे a पुट कर दिया. अब ये पुट करने के बाद में हमें मिल रहा है log ऑफ 0 अपॉन log ऑफ 0, और इफ़ यू डोंट नो मैं बता देती हूँ कि log ऑफ 0 इज़ इनफाइनाइट, इट इज़ अनडिफाइंड वैल्यू. सो हमारा ये ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आने के बाद हमें करना है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई. एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x एंडिंग टू a, ये क्वेश्चन को हमको जो क्वेश्चन है उसको करना है डेरिवेटिव न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. और 0/0 पार्ट में मैंने बताया था कि यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करते वक्त u/v का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको सेपरेट डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ एनी टर्म इज 1 अपॉन दैट टर्म, दैट इज 1 अपॉन x माइनस a. एंड क्योंकि ये x माइनस a था, इसको हमको फिर से डेरिवेटिव करना है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं. x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का 0 अपॉन में ये मिटा देती हूँ मैं. यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रही हूँ. आपको इसमें लॉन्ग फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म अप्लाई यहाँ पे यूज़ किया है. फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव log का ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर a इंटू इस ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव दैट इज ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x और ई रेज टू पावर a बीइंग कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा 0. लिमिट x टेंडिंग टू a, हम लोग सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर a. और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आपको पता होगा डिवीजन के अपॉन में और एक डिवीजन आया तो नीचे वाला जो डिवीजन रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ध्यान में रखना. बहुत सिंपल हमको जो है मैथ्स के कुछ सिंपल कंसेप्ट्स पहले से जो बचपन के कंसेप्ट है वो हमेशा याद में रखने चाहिए, उसको लगता ही है. x टेंडिंग टू a ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर a अपॉन ई रेज टू पावर x इन द ब्रैकेट x माइनस a. ये हो गया हमारा इसका पूरा, इसका आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन. नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम लोग a फिर से यहाँ पे पुट करते हैं, अगर हम पुट करके देखते हैं तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर a माइनस ई रेज टू पावर a, क्योंकि यहाँ पे x की जगह a हो गया तो ई रेज टू पावर a माइनस ई रेज टू पावर a बिकम 0. तो ई रेज टू पावर a इंटू a माइनस a विल ऑल्सो बिकम 0 इंटू ई रेज टू पावर a विल बी 0. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 0 आया. तो ये हो गया हमारा, यहाँ से जो प्रॉब्लम हो गया वो हमारा फर्स्ट केस में जो हमने देखा था, दैट इज इसके प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था 0/0 फॉर्म. तो यहाँ से सेम वो आ गया 0/0 फॉर्म. 0/0 फॉर्म आने के बाद में हमको फिर से क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है. देन अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट एल हॉस्पिटल रूल, वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू a, हियर वी गेट ई रेज टू पावर x. वाई, बिकॉज ई रेज टू पावर a की टर्म की डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा ई रेज टू पावर x. और यहाँ पे हमें मिलेगा, अप्लाई करना पड़ेगा u इंटू वी, दैट इज प्रोडक्ट रूल. तो इसको सेपरेट जब हम लगाते हैं तो प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ई रेज. x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1,
ए का डेरिवेटिव 0, देन प्लस एक्स माइनस ए ई रेस टू पावर एक्स का अगेन ई रेस टू पावर एक्स। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया u इंटू वी। अब इसमें हमें क्या करना है, अगेन ए पुट करके दिखना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है या 0/0 फॉर्म आ रहा है, या दोनों अगर नहीं आ रहे, अगर न्यूमरेटर में 0 आता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं, या फिर डिनोमिनेटर में 0 आता है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं, मतलब बेसिकली इफ एनी वैल्यू अपॉन 0 दिस इज वैलिड फॉर लिमिट्स, बट 0 अपॉन एनी वैल्यू इज ऑल्सो वैलिड, बट क्या हमको अलाउड नहीं है, दैट इज 0/0 फॉर्म। तो ये फॉर्म नहीं आना चाहिए, बाकी 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं भी चलेगा। अगर अदर वैल्यू अदर देन 0 आ रही होगी तो यहाँ पे हम लोग ए पुट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू पावर ए अपॉन ई रेस टू पावर ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए दैट इज 0, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू पावर ए अपॉन ई रेस टू पावर ए दैट इज 1। तो हमारा जो एम था कि 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आना चाहिए, वो फॉर्म हमने यहाँ पे वैनिश हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई किया। तो जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखते हैं जहाँ पे इन्फिनिटी आता है ऊपर भी और नीचे भी पुट करने के बाद इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल separately, not using quotient rule. You have to differentiate the numerator and denominator, and after that उसके बाद फिर से हम लोग लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा वो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है या 0/0 आता है, तो फिर से आपको अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल रूल। देन अगेन हम लोग जब अप्लाई किए और उसके बाद में वैल्यू पुट करें तो अदर देन 0/0 आया, तो ये हमारा रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसमें मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि जब कि कोई डिफरेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं तो वो मैं एक लेक्चर में कवर करती हूँ, लेकिन इस टाइप के जो फॉर्म आता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसमें बहुत अलग फॉर्म नहीं आते, जनरली लॉग एंड लॉग की प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सिर्फ आपको एल हॉस्पिटल अप्लाई करके सॉल्व करना है। इसमें फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, तो कमेंट बॉक्स में डालिए डिफ़िकल्टी, या जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है उस पर आप मुझे डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ पूछने के लिए दिया गया है, तो उस पर मैं रिप्लाई करती हूँ। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं डिफ़िकल्टीज़ पूछने के लिए, उनको मैं रिप्लाई करती हूँ। तो इसके बाद का जो टाइप है इट इज़ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अनलाइक 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को डायरेक्टली एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको 0/0 में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं और वो कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और ये वीडियोस जो है वो बाकी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए। बाय एंड टेक केयर।